नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह और आप देख रहे हैं साधना एस्ट्रो। लोग अक्सर हमसे पूछते हैं कि मैम नया महीना शुरू हो रहा है तो ऐसे में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलने वाली हैं, क्या हम नया घर बना सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, हमारे लव रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी क्या स्थिति रहने वाली है, और करियर अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप लोग ट्राई कर रहे थे कोई ढूंढने की तो क्या इन अपॉर्चुनिटीज़ में कोई वृद्धि हो सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, धन कमाने की क्या कोई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती हैं जिनसे बाकी सारा जो आपका फाइनेंशियल साइकिल है लाइफ का वो सही हो जाए। तो ये कुछ आम प्रश्न है जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे और स्पेसिफिकली आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो अपनी लाइफ में कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक से प्रभावित हैं। कैंसर ज़ोडिएक से अगर आप प्रभावित हैं तो आपके लिए जो भी ट्रांजिट हो रहा है ग्रहों का, जो भी नक्षत्रों का प्रभाव आप पर पड़ने वाला है वो कितना ज़्यादा लाभदायक, कितना ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है, कौन से बड़े बदलाव आपको अपनी लाइफ में देखने को मिल सकते हैं, कौन सी ऐसी चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में हो रही हैं और कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो इस समय के दौरान आपको बरतनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ में ये जो जुलाई का महीना है इसको अपने लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल बना सके। और अगर कोई दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है इस समय के दौरान तो कौन सा एक ऐसा उपाय है, कौन सी एक ऐसी आसान रेमेडी है जिसे करके आप अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। धन की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यानी कि मॉनेटरी बेनिफिट्स की अगर हम बात करते हैं आप लोगों के लिए तो जुलाई का ये जो महीना है वो कौन सी ऐसी मनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ला रहा है, सबसे पहले इसे समझना चाहिए। शनि जो है वो आपके कुंडली के अष्टम भाव में वक्रीय हो रहे हैं और अष्टम भाव जो है वो सडन चेंजेस का भाव माना गया है। तो सडन चेंजेस में आपको सडन गेन्स और सडन लॉसेस दोनों ही हो सकते हैं और ऐसे में ये देखा गया है कि अगर आप ध्यान से सोचकर अपना ये जो पैसा है उसको किस प्रकार से यूटिलाइज करना है, फाइनेंशियल अगर आप कोई इम्पोर्टेंट प्लानिंग कर रहे थे या फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई इम्पोर्टेंट लेन देन करने वाले थे, डील करने वाले थे, तो बड़े ही सोच समझ के इस डील को आपको करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपकी लापरवाही की वजह से आपको कहीं ना कहीं धन से जुड़ा हुआ जो लॉस है उसका सामना इस समय के दौरान करना पड़ सकता है। निवेश अगर आप कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स अगर आप करते हैं तो अगर आप शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी बड़ा सोच समझ के आपको इस समय के दौरान पैसा लगाने का जो आपका थॉट प्रोसेस है वो आपको ध्यान में रखते हुए और आपकी जो कैपेसिटी है लॉस बेरिंग की, इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो डेफिनेटली जुलाई के महीने के दौरान जो है वो करनी चाहिए। यानी कि धन से जुड़ा हुआ लॉस होने के जो चांसेस हैं इस समय के दौरान, क्योंकि शनि की अष्टम प्लेसमेंट जो है वक्रीय चाल की वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल आपके लिए नहीं साबित होने वाली है। लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी है कि बड़े लोगों की मदद से यानी कि कोई हायर अथॉरिटी से या स्पेसिफिकली गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ अगर आप कोई कार्य करते हैं या उच्च पद पे बैठे हुए जो लोग हैं उनकी सलाह से अगर आप कोई कार्य करते हैं या किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट या मनी की डील करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लाभ है वो आपको मिल सकता है इस समय के दौरान। स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं आप लोगों की स्पेसिफिकली कि हेल्थ कैसी रहने वाली है जुलाई के महीने के दौरान उन लोगों की जो कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक से प्रभावित है अपने लाइफ में, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा इस समय के दौरान क्योंकि ये पूरा महीना जो है शनि महाराज जो है वो रेट्रो कंडीशन में आपके अष्टम भाव में प्लेस्ड हैं और अष्टम में ये जो प्लेसमेंट है शनि की वो भी कहीं ना कहीं किसी प्रकार के हेल्थ इश्यूज जो है वो आपके लिए शुरू कर सकते हैं। तो हेल्थ इश्यूज इस समय आपके लिए ज़्यादा बढ़ सकते हैं और कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में भी व्यर्थ और खर्च जो है वो इस समय के दौरान हो सकता है। कानों से जुड़ी हुई जो समस्या है वो हो सकती है यानी कि ईयर से जुड़ी हुई कोई इन्फेक्शन या ईयर से जुड़ा हुआ कोई डिजीज़, कान से जुड़ी हुई समस्या जो है वो इस समय के दौरान आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आपको हो रही है तो आपको ध्यान देना है कि लापरवाही आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, आपको बहुत ध्यान देना है अपनी हेल्थ के मामले में इस समय। तो कोई भी लापरवाही जो है वो आपको महंगी पड़ सकती है, तो बिल्कुल भी अपने स्वास्थ्य के मामले में कोई भी लापरवाही आप इस समय के दौरान मत कीजिएगा। रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करते हैं कि इस समय के दौरान आपके संबंध कैसे रहने वाले हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, आपके मित्रों के साथ हो या आपके स्पाउस के साथ हो, किस तरीके के रिलेशनशिप्स आपके रहने वाले हैं, किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, क्या चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं,
या फिर क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको अपनी लव लाइफ में मिल सकती हैं, उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। शनि की वक्रीय दृष्टि के कारण प्रेम संबंधों से जुड़ी हुई भी जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको कहीं ना कहीं इस समय करना पड़ सकता है। यानी कि शनि महाराज की जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं साबित हो रही है। और शनि क्योंकि अब वक्रीय चाल उन्होंने शुरू कर दी है 29 जून से चलना, तो उस वक्रीय मूवमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ में और आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में देखने को मिल सकता है। आपके सप्तम भाव में भी अगर हम बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं और कुंडली में रोचक योग बना रहे हैं और एक ही शुभ और फल देने वाला योग जो है वो माना गया है, जिसके चलते आपको अपने पार्टनर से काफ़ी ज़्यादा लाभ तो प्राप्त हो सकता है। लेकिन स्वराशि का मंगल जो है और वो रोचक योग जब बना रहा होता है तो यानी कि ये जो प्लैनेट है वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो गया और बहुत ही ज़्यादा इसमें पावर और ऊर्जा आ गई। और मंगल जो है वो एक नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट यानी कि एक पाप ग्रह माना जाता है और साथ के साथ ये एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो कंप्लीटली अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट से बना हुआ प्लैनेट है। ये दोनों ही जो प्रॉपर्टीज हैं इस ग्रह की, इस ग्रह को एक्टिवेट तो करती हैं, उसको ऊर्जा तो देती हैं, लेकिन साथ के साथ उसमें कहीं ना कहीं एक एरोगेंस जो है, एक ईगो और एक डोमिनेंस जो है वो भी ले आती है, यानी कि अहंकार भी लाती है। तो इस अहंकार के चलते, इस ईगो के चलते आपकी रिलेशनशिप्स में कहीं ना कहीं जो आपका जो थोड़ा सा डोमिनेंस और थोड़ा सा दबदबा जो है वो आप अपने पार्टनर पे बनाने का प्रयास करेंगे, जिसको शायद वो बहुत ज़्यादा पसंद ना करें। और इसी के चलते थोड़ी सी जो कले कलेश की स्थितियां जो हैं वो आपकी रिलेशनशिप्स में और आपके स्पाउस के साथ पर्टिकुलरली ज़रूर बन सकती हैं। तो इसका खास करके ध्यान रखने का आपको प्रयास करना चाहिए इस समय के दौरान। करियर की बात करते हैं कि करियर में कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं, क्या ग्रोथ आपको मिल सकती है इस दौरान आपके करियर में, चाहे आप जॉब सेक्टर से जुड़े हुए हों या फिर अगर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार की करियर अपॉर्चुनिटीज़ इस समय के दौरान आपको मिल सकती हैं उसकी अगर हम बात करते हैं तो करियर के क्षेत्र में आपका जो दबदबा है वो कायम रहेगा। यानी कि आपकी जो डोमिनेंस है वो आपके जो करियर है, आपका जो जॉब सेक्टर है, आपका जो कार्यस्थल है, वहाँ पे आपकी जो डोमिनेंस है वो बराबर बनी रहेगी। काम आपका बहुत ही अच्छा होगा और इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा भी जो है वो भी प्राप्त होगी। लेकिन जल्दबाजी में अगर कोई निर्णय लेते हैं तो वो जल्दबाजी का निर्णय आपको बड़ा झटका जो है वो दे सकता है। तो जल्दबाजी करने से थोड़ा सा आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगेन अष्टम में शनि की जो वक्रीय प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। तो सडनली कोई भी उतार चढ़ाव की स्थिति जो है वो आपकी लाइफ में उत्पन्न हो सकती है। तो बड़ा ही धैर्य से सोच समझ के जो डिसीजंस हैं वो आपको इस समय के दौरान लेने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स में हो, आपके फाइनेंसेस में हो या फिर आपके करियर में हो। तो हर प्रकार से आपको सोच समझ के जो निर्णय लेने हैं वो आपको ध्यान रखना है इस समय के दौरान। नौकरी में अगर आप काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप मेहनत से काम करेंगे और इस मेहनत का आपको पूरा लाभ जो है वो भी प्राप्त होगा। भले ही आप किसी भी पोजीशन पे काम करते हो, लेकिन इस समय के दौरान आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप की जो क्षमता है वो देखी जा सकती है। तो दूसरों का नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से उभरती हुई इस समय के दौरान दिखेगी, जो आपके आसपास भी जितने लोग हैं उनको भी एक नई एनर्जी से भर देगी और साथ के साथ उनको भी किसी न किसी प्रकार से प्रेरणा देगी। तो उस लिहाज से आपके लिए, आपकी वर्किंग सेक्टर में अगर हम बात करते हैं करियर के हिसाब से, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम जो है वो साबित होगा। व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं यानी कि बिजनेस की अगर हम बात करते हैं तो इस समय में आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट बड़ा निर्णय ले रहे हैं जिसमें स्पेसिफिकली अगर पैसों का लेन देन जुड़ा हुआ है, कोई फाइनेंशियल डील जुड़ी हुई है, तो बड़ा ही सोच समझ के और किसी भरोसेमंद व्यक्ति से डिस्कस करके, जिसकी एक्चुअल इनपुट आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही और उनका जो ओपिनियन है उसको कंसिडर करने के बाद ही ये जो कोई बड़ा निर्णय है वो आपको लेना चाहिए। वरना आपके द्वारा लिया गया कोई बड़ा निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं आप पर आगे जाके हावी हो सकता है। तो इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ये जुलाई का महीना जो है वो आपके लिए कई कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी ला रहा है, लेकिन कई ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने का प्रयास करना है। तो इन दोनों ही सिचुएशंस के अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में कौन से ऐसे उपाय हैं, कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसे आपको ज़रूर करना चाहिए समय के दौरान, ताकि जो भी मुश्किलें आपकी तरफ आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं आपका बचाव और आपकी प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूर हो जाए।
शुभ अंक और शुभ रंग की सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए शुभ रंग जो है वो इस समय के दौरान लाइट ब्लू रहने वाला है। तो लाइट ब्लू कलर के कपड़े अगर आप पहनते हैं, लाइट ब्लू कलर का कपड़ा अगर आप अपने पास कैरी करते हैं किसी भी फॉर्म में, या फिर लाइट ब्लू कलर का जो एलिमेंट है वो अपने वर्किंग टेबल पे या जिस भी स्थान पे आप अधिकतर समय व्यतीत करते हैं वहाँ पे अगर इस एलिमेंट को आप ऐड करते हैं तो उसकी एनर्जीज आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो इस समय के दौरान लाएगी। इसी के साथ अगर हम शुभ अंक की बात करते हैं तो 1 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभता प्रदान करने वाला होगा इस समय के दौरान। तो ऐसे में अगर आप ऑरेंज कलर के पेन से या फिर केसर से, सैफरन से अगर आप एक वाइट कलर के पेपर पे 1 नंबर को लिखकर इसको अपने पास रखते हैं हमेशा, तो उसकी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऊर्जा जो है वो आपको इस समय के दौरान प्राप्त होगी। उपाय की अगर हम बात करते हैं कि कौन सी एक ऐसी रेमेडी है जो आपको इस समय के दौरान ज़रूर कर लेनी चाहिए, पानी से भरा हुआ आपको एक मटका लेना है और किसी भी धर्म स्थान पर आपको इस मटके को डोनेट कर देना है। तो अगर आप इस प्रकार से इस रेमेडी को करते हैं तो आपके जो आपको पुण्य तो काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होता ही है, लेकिन साथ के साथ काफ़ी ज़्यादा लाभ, ग्रहों की स्थिति में भी सुधार होता है और काफ़ी लाभ भी आपको इस रेमेडी का प्राप्त होता है। तो ऐसी ही बेनिफिशियल टिप्स एंड रेमेडीज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। आशा करती हूँ आपको आज की जो वीडियो थी वो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इसी चैनल पर। आई एम एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह। नमस्कार।